और दोस्तों ये वीडियो लंबी जा सकती है, पर इनके द्वारा जो भी आपके द्वारा सुनी गई, इनके द्वारा जो भी बात सुनी गई है वो बात एग्जैक्टली 100% सही है। और अगर इनसे अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब करें। और लास्ट वीडियो ये मेरी ये वाली है, जिससे कि आप सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे इन लोगों से जितना मैंने पूछा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों अभी थर्ड शिफ्ट का पेपर छूटा है, उसमें मैं लड़कों को बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं और कौन कौन से उम्मीद है कि ये पूछ सकता है। वो मैं आपको शाम को वीडियो अपलोड करूंगा और मैं पूछता हूं, मेरे पास लड़के भी हैं और एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आपके सामने होगा। और आप सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करिए। और मैं लड़कों से पूछूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आए, कैसे क्वेश्चन आए। जीएस में पूछूंगा, फिर रीजनिंग पूछूंगा, फिर मैथ में पूछूंगा, फिर ऐसे चारों जो आपके क्वेश्चन हैं उसमें सबसे पूछूंगा। आप लोग बस बने रहिए और मैं अभी पूछना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों मैं आ चुका हूँ सब भाइयों के पास। अभी ये पेपर दे के आए हैं और मैं इनसे सबसे जानकारी लूँगा एक एक करके। और ये लास्ट वीडियो है, आपको बताऊँ मैं। और सबसे एक एक क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है और कैसे आ सकता है वो आप मैं सभी को बताऊँगा। और ये मेरे साथ पहले व्यक्ति खड़े हैं, इनका नाम क्या नाम है आपका? राय सिंह नाम है मेरा। राय सिंह नाम है इनका। और इन्होंने नवोदय विद्यालय में जो भी क्वालिफाई किया, इंटर है, इंटर नवोदय विद्यालय तक होता है, तो उन्होंने आप क्वालिफाई किया। तो ये एक एक क्वेश्चन आपके लिए जवाब देंगे और आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक सुनिए। आप अगर आप 12 घंटे से आप अगर 2 घंटे भी दे सकते हैं तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप पेपर आर्मी जीडी का क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहता हूँ कि जीएस में कहाँ से क्वेश्चन पूछे थे, कहाँ से नहीं पूछे थे। आप सभी लोग बने रहिए। ठीक है, सबसे पहले राय सिंह बताइए कि जीएस के क्वेश्चन कहाँ से पूछे थे और लड़के जो देख रहे हैं उनके लिए कहाँ से तैयारी करना चाहिए कि नेक्स्ट। देखो मैं बच्चों को मोटिवेट करूँगा तो मैं मैटर एक वही बताऊँगा जो आता है एग्जाम में। बहुत सारे चैनल हैं इधर उधर का पढ़ाता रहते हैं, बिल्कुल। लेकिन उससे फ़ायदा नहीं है। अपन को कम टाइम में अच्छा स्कोर करना है। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपके लिए मैं बताना चाहूँगा कि जीएस में क्या क्या आया था। जीएस में देखो, एक तो कैबिनेट मंत्री की पूछा था कि कैबिनेट मंत्री कौन है, ठीक है। और सब जीएस में विराट कोहली का पूछ लिया था कि सबसे ज़्यादा किसने रन बनाए अभी, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में, ठीक है। तो उसमें विराट कोहली आया था और ज़्यादा खास नहीं है और मुझे ध्यान नहीं रहे क्वेश्चन जीएस में। और कोई क्वेश्चन याद हो? ध्यान नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम मुझे वो पेपर मिल जाएगा तो मैं सब कुछ बता दूंगा। कोई हड्डियों से क्वेश्चन आया? हड्डियों से कुछ नहीं आया। विटामिन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आए हैं? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अच्छा, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन पर ज्यादा आए हैं ना? उससे 2 क्वेश्चन आए थे। उससे 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा। वो दोनों ठोक के आए हैं। अच्छा, मेरा स्कोर 50 में से 50 ठोक के आया हूँ। हाँ भाई, मुझे उम्मीद है 49 ठीक है भाई। बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पर इन्होंने 50 क्वेश्चन को टिक किया और उसमें से वादा कर रहे हैं कि 49 ठीक होंगे। और सिलेक्शन के बाद भी इनकी मैं वीडियो अपलोड करूंगा, चाहे इनके घर पे जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े। अगर मेरे पास रनिंग के लिए आते हैं तो मैं आपको दिखाता ही रहूँगा, अगर मेरे पास नहीं आते हैं तो मैं इनके घर पर भी जाऊँगा। तो ये आप बताएं कि विटामिन से कोई क्वेश्चन नहीं आया? नहीं, विटामिन से देखो कुछ नहीं आया है। और हम बता रहा हूँ एक्चुअली क्या होता है, अब पेपर एक शिफ्ट में नहीं है, ठीक है, और किसी एक डे में नहीं है। पेपर 17 से 26 तक चलेंगे। तो क्या करते हैं ये एग्जाम सेट करने वाले, छोटी छोटी चीज़ उठाते हैं। अब किसी बच्चे का 17 तारीख को था, ठीक है, तो उसको टाइम कम मिला है पेपर देने के लिए, तो क्या करते हैं वो सबसे छोटी चीज़ पूछते हैं। अब आज जैसे ही एग्जाम बढ़ते रहेंगे, अब 18 को कुछ और पूछ लिया जाएगा, हो सकता है 18 को विटामिन में पूछे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, ऐसा होता है। तो देखिए गाइस, आपको यही बताना चाहूँगा कि अच्छे से पढ़ें, क्योंकि आप जिस यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हैं तो उसके साथ मेहनत करें, और वो भी तो मेहनत करवा रहा है। अपनी तरफ से मेहनत बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि मैंने भी एक यूट्यूब चैनल से ही तैयारी की थी। तो मेरा तो ये कहना है कि आप जिस यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे हैं उससे अच्छी तरीके से करें। और हमारे भैया हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैथ भी इनका बिंदास है, ठीक है, और साइंस भी इनकी बिंदास है, बहुत अच्छी साइंस है। कहने को तो ज़्यादा नहीं कहूँगा मैं कि लोग आईएएस की तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन अपने लिए तो एक आर्मी की तैयारी करनी है,
तो IAS का ना पढ़कर आर्मी की तैयारी करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है, कम समय में। बस आइए इन भाइयों से मिलवाते हैं। और मैं एक एक लड़के से आपको बात कराऊंगा कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, कैसे भी आए हैं। मैं मैथ के बारे में जानकारी लेता हूँ कि मैथ में कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं बुलाऊंगा आकाश, और इनका नाम आकाश है। ये मेरे पास ही हमेशा रहे और इन्होंने रेस भी मेरे पास क्वालिफाई की है। तो मैं इनके बारे में बताऊंगा कि ये मैथ में कहाँ से क्वेश्चन करके आए। पहले सबसे सर्वप्रथम मैं बताऊंगा कि इसमें इन्होंने जो GS में किया कि कहाँ कैसे किया, कितना किया है, तो पूछूंगा। GS में आपने कितने किए क्वेश्चन? GS में 14। इन्होंने GS में 14 क्वेश्चन क्वालिफाई किए हैं। पता नहीं कितने सही है। और GS के क्वेश्चन को याद है? भैया बताओ तो जो भी इन्होंने भैया जी ने बताए थे वही क्वेश्चन इन्होंने भी वही चीज़ें आई है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये GS का मैटर ये रखता है कि GS में जितना आपने कम पढ़ लिया है या जितना ज़्यादा पढ़ लिया है वो आपके लिए बेहतर है। चाहे कम पढ़ा हो चाहे ज़्यादा पढ़ा हो वो आपके लिए समान है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें गुलाम वंश में जो भी दिल्ली सल्तनत ने पूछा था कि सबसे लास्ट का शासक कौन है, अंतिम शासक, तो मैंने पहले ही बता दिया था अपने पहले ही जो पढ़ा रहा था। तो इसमें बहादुर शाह जफर सेकंड था, द्वितीय था, उसके बारे में बता दिया है मैंने। तो आप सब लोग जानते ही होंगे। और मैं मैथ के बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ कि मैथ में कहाँ से क्वेश्चन आए थे। चक्रवृद्धि ब्याज कोई आया था? चक्रवृद्धि ब्याज ना, साधारण ब्याज एक क्वेश्चन है। साधारण ब्याज का आया था। कौन सा क्वेश्चन आया था, किस पे आधारित क्वेश्चन आया था? मैं ब्याज 2.5 वर्ष। और दोस्तों मैथ में साधारण ब्याज से सवाल आया था जो कि 2.5 वर्ष का पूछा था। तो मंथ में और महीनों में पूछ रहा है कि पहले शिफ्ट में इन्होंने 3 मंथ का पूछा था और पहली और दूसरी सेकंड मंथ में इन्होंने 2 मंथ का पूछा था। और लास्ट में इन्होंने कितने का पूछा वो हम भाई से पूछेंगे, इन्हों से पूछेंगे कितने का। देखिए मैं बता रहा हूँ, अभी 17 तारीख को तीनों शिफ्ट में साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज खत्म कर दिया इन्होंने। ज़्यादा खतरनाक नहीं है, बस 1 साल 4 महीना पूछ लेता है। तो उसको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। उसको उससे मल्टीप्लाई करके फिर नीचे अपॉन 2 करके 12 वो आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको साधारण ब्याज पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपका 17 को है, वो 18 को, 17 को तो हो गया, 19 को, 26 तक चलेंगे। तो ज़्यादा नहीं फोकस करना किसी पे। मैं बता रहा हूँ बस उतना ही देख कर लो, आपका एग्जाम अच्छा होगा। तो आप सब वादा करता हूँ दोस्तों सब सोच सकते हैं इन्होंने कहा क्योंकि ये नवोदय में पढ़े हुए हैं। तो आप जान सकते हैं कि नवोदय में सिलेक्शन किसका होता है। तो आप ये भी जान सकते हैं कैसा होता है, ये भी जान सकते हैं क्योंकि नवोदय के बच्चे मैंने भी पढ़ाए हैं। कैसे कंपटीशन की तैयारी उनकी नवोदय में जैसे सिलेक्शन होता है तो पहले ही उनकी तैयारी इतनी करा दी जाती है इतनी कि आर्मी में आप पूछी जा रही है। तो इससे मेरा कहने का मतलब यही है कि जो साधारण ब्याज से क्वेश्चन पूछे तो आप मंथ का, छमाही का और ईयर का और 2.5 ईयर का, 1.5 ईयर का, 2 ईयर का, जैसा भी यह क्वेश्चन आप इसको करके आज जरूर आएँ। कल जैसे भी आएँ वैसे भी आप पूरा क्वेश्चन करके आएँ। और भी कोई मैथ में क्वेश्चन कोई परसेंटेज बदलने के लिए, परसेंटेज में बदलने के लिए। अच्छा ऐसा भी दोस्तों कोई क्वेश्चन आया था कि जैसे कि इन्होंने दे दिया कि 148 को प्रतिशत में बदलिए। तो आप जानते हैं कि 148 गुणा 100 आप कर दीजिए, आसानी से आपका प्रतिशत में बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आयत में देखिए परसेंट को बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। परसेंट बदलने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। अगर परसेंट में अगर लाना है मुझे, ठीक है, किसी अंक को, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर परसेंट हटाना है तो 100 से भाग कर दो, बस कुछ नहीं ज़्यादा इसमें। आए तुम बताओ आगे क्या आयत में कुछ नहीं। एक देखो घन का आया था, घन का वर्ग पूछा था, ठीक है। घन का वर्ग क्या होता है, भुजा क्यों, ठीक है। वो आयतन पूछा था, तो क्या होता है उसका क्यूब होता है। 4 का पूछा था तो 64 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आयतन ज्यादातर पूछ रहा है। वीडियो बना रहा हूं। और आयतन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एक घन का क्या होता है, घनाभ का क्या होता है, सारी चीज बता चुका हूँ। तो और जितने लोगों ने मुझसे तैयारी की है तो आप सब लोग जानते होंगे क्या घन का, घनाभ का, क्षेत्रफल किसी को पूछा था, क्षेत्रफल का समचतुर्भुज। हाँ मैं बता रहा हूँ उसका क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था। उसका क्या होता है 1/2 विकर्णों का, मैंने आपको बता चुका है, आप सब जानते होंगे। मल्टीप्लाई उसका बोलता है। उसमें ऑप्शन क्या आया था 12 मल्टीप्लाई 7.55 1/2 उसका करके कितना आ जाएगा, अगर का 45 आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख सकते हैं साथियों, देख सकते हैं दोस्तों आप जितना भी और मैथ में और भी क्वेश्चन कोई
देखो ज़्यादा हार्ड नहीं आए, अब मेरे को इतना ध्यान मतलब नहीं है, ठीक है? प्रतिशत हमारी गुरु देन की देन है। कारी हिसाब से बात समय का रस कैसा है कि ये नहीं देखो हाँ, और देखो आप गाइज आपको मैं बताऊं, आप समय, मजदूरी और चाल, मजदूरी से भी आया था कि चाल से भी। 7 दिन में 10 व्यक्ति, वो 7 व्यक्ति 10 दिन एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, ठीक है? 14 व्यक्ति तो फिर 10 व्यक्ति 14 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, ठीक है? तो उसको क्या होता है, अपन ने एक फार्मूला देखा होगा, WMD/1। वो आप सबसे मैंने पहले बता चुका है D1 W1 D2 और D3 जितना भी है मैंने बता चुका है पहले बटे W1 फिर D1 D2 बटे W2 ये चीजें बता चुका हूँ मैं पहले ही। और ये आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा जितना पढ़ाया हुआ था पूरा फंसा हुआ है, जिसने पढ़ाया वो व्यक्ति पूरा कराया का होगा, इससे भी मैं जानता हूँ। और एक होगा टाइम एंड वर्क से हो गया क्वेश्चन, कोई ऐसा क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आया हो? हाँ देखो मैं बताता हूँ, आप देखो त्रिकोणमिति से नहीं, मैं बताता हूँ उससे नहीं आया था। क्षेत्रफल से देखो एक त्रिभुज से आया था, क्षेत्र जो हो गया एक हाँ त्रिभुज से आया था कि एक, हाँ त्रिभुज से आया था कि एक त्रिभुज के 2 कोणों का योग 38 और 45 है, ठीक है? तो इन और तीसरे कोण का क्या मान होगा? तो हम जानते हैं कि तीनों कोण का 180 होता है मान। अगर हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो तीसरे कोण का मान निकल आएगा, माइनस करके 180 में से माइनस 83, तो 97 आंसर आ जाएगा। तो आप जान सकते हैं कि नॉर्मल बात है, जितना पढ़ाया उतना फंसा हुआ है भाई। और आप लोग भी जितना भी मेरे संपर्क करना चाहते हैं आप आगे तैयारी कर सकते हैं। और मैं बहुत बढ़िया करके और एक छोटी छोटी चीज़ के बारे में बड़ी से लेके हर एक बता सकता हूँ और आप आसानी से आके तैयारी कर सकते हैं। ये नवोदय में है, इन्होंने मेरे पास भी कोचिंग की है और इन्होंने भी की है और XYZ जितने भी हैं मेरे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट बदायूं के सभी लोगों ने किया है। और GS के क्वेश्चन जितने भी हैं वो भी हो गए, मैथ के हो गए, रीजनिंग के कोडिंग डिकोडिंग कहाँ से पूछ रहे हैं, अल्फ़ाबेट से पूछ रहे हैं। हाँ, वो ABCD सब ABCD ज़्यादा नहीं है। देखो मैं गाइस आपको पहले ही बता रहा हूँ, आर्मी का पेपर की तैयारी कर रहे हैं, किसी IAS की PCS की तैयारी नहीं कर रहे हैं जो हम इतनी गहरी से पढ़ाई करें। अगर आपको टाइम बर्बाद करना है तो मैं कह रहा हूँ कि आप पूरा ग्रंथ पढ़ लीजिए, पूरा संविधान पढ़ लीजिए, ठीक है? लेकिन जो जहाँ से आता है वो हमें आपको बता रहा हूँ, ठीक है? ये भैया हमारे हैं, बड़े भाई हैं, इन्होंने कोचिंग सेंटर भी खोला है और 4-5 साल हो गए फिजिकल की भी तैयारी कराते हैं, ठीक है? हमारे भैया बहुत अच्छी तैयारी करवाते हैं। गाइस आप भरोसा कीजिए, आप 1 महीना भाई से कोचिंग, चाहे रिटन एग्जाम की चाहे फिजिकल एग्जाम की, कर सकते हैं। 1 महीने में पता चल जाएगा आपको, 1 महीने में स्कोर पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर हो और किस जगह पहुँच गए हो, ठीक? मैं तो इतना कहना चाहूँगा। और आपकी मर्जी, आज के समय में बहुत सारे प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं, आपका मन करता हो वहाँ जाके पढ़ें, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही नहीं है कि पैसा या फिर किसी का धन अपने पास करना। मेरा लक्ष्य ये है कि मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, ठीक है? हमारा आर्मी में जाने का जुनून था, लेकिन वो 4 साल की हो गई तो थोड़ा मन फीका हो गया। लेकिन जो गांव से आते बच्चे, उनको गरीब है बहुत ज़्यादा, ठीक है? उनके लिए पढ़ाई के लिए पैसे नहीं हो पाते हैं, तो उनके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है? ये हमारे भाई हैं, मैं भी साथ में हूँ। और आप लोग जितने भी मेरे संपर्क करना चाहते हैं तो आप नंबर दिया ही है, आप संपर्क कर सकते हैं और आसानी से मेरे से मिल सकते हैं। और कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको आसानी से बता दूंगा। अगर इससे वीडियो के अपलोड होने के बाद भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ कि मैथ में, GS में, साइंस में क्या क्या चाहिए, ठीक है दोस्तों? और फिर हम लोग अंतिम करते हैं और सभी का आपका समय व्यर्थ करते हुए जैसे भी आप समझो उसके लिए आपने वीडियो देखे उसके धन्यवाद। और हमारे लिए सब भाई जुड़े हुए हैं और वो हमारे भाई जुड़े हुए हैं जो कि जानते हैं कि क्वेश्चन किस किस हिसाब के पूछे जाते हैं। बाकी मैं इंटरव्यू और भी क्या लेता था और किसी का किसी से पूछ भी सकता था, मगर मैंने उसी व्यक्ति से पूछा जो व्यक्ति नवोदय में, आप समझ सकते हैं कि नवोदय का जो व्यक्ति तैयारी करा हुआ है, जो नवोदय में जिसने इंटर हाई स्कूल किया, तो आप उसके बारे में जान सकते हैं। और उन्होंने अपने अनुसार बताया कैसा लगा आपके लिए, ठीक है दोस्तों? और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और चैनल को अच्छा लगा तो शेयर करें, ठीक है दोस्तों? जय हिंद।